ओम शांति। ओम सभी को शांति। शांति। ओम शांति। आज के इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी पिछले कुछ दिनों से एनर्जी हीलिंग पढ़ रहे थे और उसके बाद हम कल से सरेंडर कि अपने आप को कैसे करना है, सरेंडर करने के बाद क्या क्या चीजें हैं जो हमारी शुरू होंगी, परमात्मा किस प्रकार हमें मदद करेंगे, ये सब चीजें हम कल से देख रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आप सभी अपने अंदर महापरिवर्तन को महसूस करते होंगे, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी शक्ति संघ है तो हर कार्य संभव है। जैसे हम कल समझ रहे थे कि परमात्मा हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, हर कार्य को कैसे करना है, और अपने जितने भी हमने अंदर जो भूत रखे हुए हैं, मन के जो भूत हैं, धीरे धीरे हम उसकी सफाई करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक चैप्टर आया था जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग को पढ़ रहे थे, या यूं बोलिए अभी तक हम उस चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं। एक बाय वन एक एक दिन निकल रहा है और उसी चैप्टर की क्लैरिफिकेशन ही हमें दिन प्रतिदिन हो रही है। ये जो कार्य अभी हम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है, जैसे हम रोज ही सुनते कि इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। कहाँ? यहाँ पर हम सभी धीरे धीरे स्वच्छ होते जा रहे हैं, अंदर की सभी विकार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सुनने में आता है कि हम सब, जैसे कि कई लोगों की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई है, जैसे हर पल एक इरिटेशन होती थी, कुछ लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि अभी वो खत्म हो गया है, पता ही नहीं चला कब हुआ ये ऐसा। कुछ लोग बताते हैं कि नींद का प्रॉब्लम परमानेंटली अब फिनिश होता जा रहा है, नींद बहुत अच्छी आ रही है। कितनी अच्छी बात है ना कि आज हम अच्छे से सो पा रहे हैं, आज हम महसूस करते हैं कि गुस्सा नहीं आ रहा है, लाइफ कितनी अच्छी है, इजी हो गई है, बोलते हैं हल्का हल्कापन महसूस होता है, बहुत चीजों को आराम से लेट गो कर देते हैं, है ना? कितना महापरिवर्तन यही है। जिस समय परम परम पिता परमात्मा अगर हमारे साथ हो और परिवर्तन नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे हम कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे थे कि इतनी बड़ी शक्ति आए हमारी लाइफ में, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी इंटरवीन करे और लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं हो, तो इट मीन्स कि कहीं कुछ लूज कनेक्शन है। तो लूज कनेक्शन तो अब हमने समझ ही लिया, हर चीजों को समझा, और ये कनेक्शन हर पल कैसे रहेगा, इसके लिए ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं वापस से जो हम पढ़ रहे थे कल से कि सरेंडर कैसे करना है। क्योंकि संपूर्णता की ओर अगर बढ़ना है तो समर्पण जरूर है करना, संपूर्ण बनने के लिए समर्पण की जरूरत है। और हम सभी आत्माएं अब तो समर्पित हैं इस कार्य के लिए कि अपने अंदर जो महापरिवर्तन लाना है वो समर्पण के बगैर तो संभव नहीं है। हमने कुछ दिनों पहले भी देखा कि कैसे हम चक्रा क्लीनिंग करके कैसे ये जो क्राउन चक्रा है इसको हम एक्टिवेट करते, तो समर्पण भाव चाहिए यहाँ एक्टिवेट करने का। अच्छा, एक और कमाल की बात है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें स्टडीज में कि चक्रा क्लीनिंग की बातें जो हो रही हैं, परमात्मा ने तो हमें यहीं से शुरुआत कराई, थर्ड आई चक्रा से। ध्यान दीजिए, परमात्मा जब हम लोग रोज जो मेडिटेशन करते, हमने पहले दिन से इस चक्रा पे कार्य शुरू किया, है ना? और कमाल की बात यह है कि हमारे सारे चक्रास अपने आप क्लीन होते जा रहे हैं। वो बाद में हमने अभी खत्म किया है चक्रा वाला जो चैप्टर है एनर्जी क्लीनिंग का, ये तो हमने अब पढ़ा, पर परमात्मा तो पहले दिन से हमें उस पर कार्य करा रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि हम सभी आत्माएं, कहने का पर्पस ये है कि आप सभी आत्माएं कितनी आगे हैं ऑलरेडी, कि नीचे से शुरुआत करते करते ऊपर आने की बात तो अब पड़ी है, पर परमात्मा ने तो शुरुआत ही हमारी ऊपर से कराई है। हमने पंचतत्वों का ज्ञान देखा, पंचतत्वों को किस प्रकार हमें पावर देनी है ये देखा, हर चीज हमें बहुत ही तरीके से परमात्मा हमें एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। और आज हम सभी 47th डे पे पहुंच गए हैं।
और कमाल की बात यह है कि इतने दिन हम सभी ने बहुत सारी चीजें अर्जित करी हैं इस ज्ञान से। जैसे कहते हैं ज्ञान एक दिया है, प्रकाश है, और ये जो प्रकाश है इसकी आवश्यकता तो हमेशा ही होती है, सदियों से चला आ रहा है। जैसे ये नहीं कह सकते कि नहीं सूरज की पहले महत्व था, ज्यादा थी अभी कम है, या पहले कम थी अभी ज्यादा है, भाई अभी सोलर एनर्जी हम यूज करते हैं, वो तो आज यूज करते हैं, पर इसकी महत्वता तो पहले से ही थी, इसकी जरूरत तो सबको है। और सभी इसी ज्ञान से ही, जो भी ये ज्ञान परमात्मा हमें दे रहे हैं, उसी के द्वारा हम सबकी लाइफ में ये उजाला आ गया है। और जैसे सभी लोग फोन करके मुझे बताते हैं अक्सर, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा, कि प्रॉब्लम्स जो थी वो खत्म होती जा रही हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं जी, पहले अलग अलग बीमारी की अलग अलग मेडिसिन खानी होती थी, अभी एक ही मेडिसिन है और सभी चीजें ठीक हो रही है। और मेडिसिन क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन कर रहे हैं, आत्मज्ञान हमें मिलता जा रहा है, आत्मज्ञान मिल रहा है, और हम सभी उसको धारण कर रहे हैं, उसके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। जब इतनी बड़ी शक्ति संघ है, गाइड कर रही है, तो आसान है चलना। और पिछले 2 दिनों से जो बातें हो रही हैं कि एक पुल है जो ऊपर की ओर खींच रहा है, पर मोह के बंधनों में हम सब बंधे हुए हैं। भगवत गीता भी सब इसी पे ही आधारित है। कल हमने उसके बारे में बहुत बातें करी थी, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो मोह के बंधन है, जिससे परमात्मा हमें निकालना चाहते सभी चक्रों से बाहर, जैसे हम परसों पढ़ रहे थे मोक्ष और मृत्यु में क्या डिफरेंस होता है। अब ये मोह के जो बंधन है, जो हमें जकड़ के रखते हैं, हम जिसको बोलते हैं कि ये मेरे अपने हैं, क्योंकि पता नहीं था ना, पहले क्या लगता था कि हाँ, ये गुस्सा करना नेचुरल है। पहले क्या लगता था कि ये टेंशन में रहना नेचुरल है, भाई टेंशन नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ कुछ सुनने में आता था। कल भी हम सुन रहे थे कि जिस दिन टेंशन नहीं उस दिन ज्यादा टेंशन है, कि टेंशन क्यों नहीं है ना, कमाल की बात है। तो हमें पहले ये चीजें बहुत नेचुरल लगा करती थी, पर जब हमें ये ज्ञान मिला परमात्मा का, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाए सभी चीजों को कि ये नेचुरल नहीं है। हमारा जो नेचुरल स्वरूप है वो तो शांति में रहना है, हमारा जो नेचुरल स्वरूप है वो सुख में रहना है। पर जब तक ये पता नहीं था, तब तक हमें वो सब नेचुरल लगता था, क्योंकि बाहर अनेक आत्माएं ऐसा कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम ये बात सुन रहे थे कि परमात्मा से मान लीजिए बात हो रही है, तो बोलते हैं वो उनके महावाक्य क्या है कि बच्चे, अगर बाहर सभी, आप बोलते हैं कि सभी ये कर रहे हैं, अगर बाहर सभी कमजोर हैं, वीक वीक हैं, तो वीकनेस कभी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। ये सच्चाई है जिसको हमें समझना होगा, मानना होगा। आज उस सच्चाई की ओर हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं अपने आप को ही। और अब अपने साथ बैठने का समय बहुत शुरू हो चुका है। जब हम अपने साथ बैठेंगे, अब जो आगे का कार्य है वो अब हमारा अपने प्रति होमवर्क कुछ ज्यादा है। अभी तक परमात्मा हमें चला रहे थे, वो भी चलाएंगे, अभी तो पूरा बहुत सारी चीजें हमने समझनी है, वो चलाएंगे। पर अभी तक जो वो चला रहे थे, तो बस हम उनके दिखाए रास्ते पे चले जा रहे थे। पर अब हमारा सेल्फ काउंसलिंग का समय आ चुका है, जब हमने सरेंडर कर दिया है परमात्मा को। अब यहाँ पे हमारा खुद का काउंसलिंग का समय होना चाहिए, वो समय हमें निकालना है। कई बारी जैसे हम सभी ने जब आए थे, तो कुछ समय तो हमने निकाला ही था, अब कुछ समय ऐसा है कि जो हमें अपने लिए निकालना है, उसकी हम आज बात करेंगे, साधना जिसको हम कहते हैं। और बहुत सारी बातें हैं आज की जो हम समझते। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट में ये स्टोरी कि एक दादा और पोते की, कि कैसे उन्होंने समझाया उसको कि आप नदी से बाल्टी भर के लाइए, बस इतना। जब उसने ये पूछा कि मुझे तो ये ज्ञान याद नहीं रहता है, आपको कैसे याद रहता है, तो प्रैक्टिकली उसको ये समझाया गया कि बार बार जब वो 4-5 बार बाल्टी भर के लाए, ये जो पोता है उनका लेकर आए, तो थोड़े परेशान भी हो गए कि बार बार तो पानी गिर रहा है।
पर जब दादाजी ने समझाया कि आपके अंदर की देखिए, बाल्टी को देखिए कि अंदर की सफाई हो गई है बाल्टी की, इसी प्रकार ये ज्ञान जैसे हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं, अंदर की सफाई हो रही है। अब हमें, क्योंकि जैसे हम ये सुन रहे हैं कि रुकना नहीं है, क्योंकि कोई चीज है जो हमें नीचे खींचेगी, और वो चीज है विकार, माया। जैसे परमात्मा आज भी हम सुनेंगे माया और सूक्ष्म रूप धारण करती है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी, क्योंकि लड़ाई होती है ना, लड़ाई हो रही है नेगेटिव और पॉजिटिव की, अक्सर मेरे साथ होता है, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से रोज होता है। ये सेशन जब शुरू होने वाला होता है, बिल्कुल ठीक 2 बजे उठते हैं हम लोग, हमारा यहाँ का कार्यक्रम ऐसा है, 2 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद नहाना धोना करके तैयार होके सामने, अभी 5 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है। पर उससे पहले लगभग लगभग 10-15 मिनट पहले कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, अक्सर अप्रोक्सीमेटली 20-25 दिनों से। अच्छा, आज की बात नहीं है, हर बारी कुछ ना कुछ ऐसा होता है। पर हर बारी जब ये स्क्रीन ऑन होती है, परमात्मा के साथ कांटेक्ट, क्योंकि टचिंग हो रही है, उसके उनके द्वारा ये ज्ञान सुन रहे हैं, हर बारी आप बिफोर सेशन देखेंगे मुझे 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले मेरे हाल बहुत बुरे होते हैं। पर क्योंकि याद है कल हम पढ़ रहे थे कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना है, और जब स्क्रीन के आगे होते हैं तो हाल बिल्कुल अलग होते हैं। यही है कि पीछे माया खींचती है, माया अर्थात नेगेटिव फोर्सेस, जो आपको आगे आने नहीं चाहते ही नहीं है आप आगे जाए। परमात्मा के महावाक्य बहुत सुंदर, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब आपने ये सोच लिया कि मुझे इस आत्मिक जर्नी पे चलना है, जब आपने पहले दिन ये स्टेप उठाया कि मुझे मेरे बारे में और उसके बारे में समझना है, जब आपने ये स्टेप उठा लिया कि मैं कौन और मेरा कौन है उसको मुझे अच्छे से पहचानना समझना है, तो बच्चे, आपने इनडायरेक्टली माया को चैलेंज कर दिया है, आपने इनडायरेक्टली समय को चैलेंज कर दिया है, और ये माया आपको आगे आने में दिक्कतें देती है। पेपर है तो ये जो थॉट है, ये जो महावाक्य है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। आज इसके बारे में भी कुछ चर्चा है कि जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं अपना आत्मिक जर्नी की ओर, उस परमात्मा की ओर, और परमात्मा विधि से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, विधियां तो बहुत हम देखते हैं, कोई जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे कि रिचुअल्स हैं, ऐसा वैसा, अंतिम तो यहीं पहुंचना है, ये बात पता है। पर जब ये पता है कि अंतिम यहाँ पहुंचना है और डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान हम मिल सकता है, हमें, हम मेडिटेशन करके उनसे कांटेक्ट कर सकते, तो फिर हम उन चीजों में क्यों उलझे? हम ये आडंबर जिसको हम बोलते हैं कि इतने सारे आडंबर हम क्यों करें, जब हमें पता है और बोलते भी हैं कि अल्टीमेटली तो सब एक, सारे रास्ते एक ही की ओर जा रहे हैं। तो जब सारे रास्ते एक ही की ओर जा रहे हैं, ये हमें पता चल चुका है कि परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, परमात्मा से ध्यान के द्वारा जुड़ा जा सकता है, हम उनसे अपनी हर बात कर सकते हैं। तो जब ये सब पता है तो हम वो सब क्यों करते हैं? इसके लिए आज हमें बहुत काम करना पड़ेगा, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जैसे हमने, परमात्मा बोले एक महावाक्य में कि बच्चे, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे अपना स्व उन्नति करनी है तो बहुत सरल, क्योंकि परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। वो कहते हैं कि आप बच्चे अगर परेशान होते हैं, इसके लिए पुरुषार्थ 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 का अर्थ परेशान होना बिल्कुल नहीं होता है। पुरुषार्थ ऐसी सहज रीति से हो कि मालूम ही नहीं चला कि पुरुषार्थ हो गया है जी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बच्चे हैं ना, वो सर्वशक्तिमान के हम सभी। तो जब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो माया को चैलेंज है। माया अर्थात विकार, माया अर्थात ड्रामा ऐसा बना हुआ है, आपके सामने ऐसे ऐसे सीन ला के देगा वो, उस समय आपको लगेगा मैंने क्यों करा ये, क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव एनर्जी है। इस समय संसार में एनर्जी क्या, हम सभी आत्माएं हैं,
इस समय संसार में हमें मालूम है बहुत नेगेटिव फोर्सेस है। एक महावाक्य में अभी हम आगे जाके सुनेंगे भी, परमात्मा बता रहे थे कि ये होना, ये ड्रामा में ये होता है, ये होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महापरिवर्तन लाना है इस समय। अर्थात जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तभी तो अंत की ओर जाएंगे ना। हर चीज अति के बाद अंत होता है। अभी इस समय नेगेटिविटी अति पे है ना। ड्रामा में अभी कुछ समय पहले सीन आया था, देखिए अभी हम रोज बात करते हैं ना स्टडीज की, कि बच्चे कैसे पालने हैं उसके लिए कोर्स है। हाँ जी, और शादी कैसे करनी है उसके लिए कोर्स है। माता पिता बुढ़ापे की ओर बढ़ गए हैं, उनको कैसे रखना है उसके लिए कोर्स आ गया। अर्थात अति पे चलेगी पढ़ाई। अब जो चीज अति पे है उसके अंत है। तो हमने ड्रामा में सीन देखा कि एक समय ऐसा आया कि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, होली से दिवाली से होली तक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि छुट्टियां हुई थी। छुट्टियां अर्थात बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, घर पे पढ़ाई हो रही थी। वो आपको और मुझे दोनों को पता है कि पढ़ाई कैसे हो रही है घर पर ये सीन आया। ये सीन भी महावाक्य में कब 1978 में परमात्मा ने बता दिया कि बच्चे एक दिन ऐसा सीन आएगा कि हर घर शमशान घाट बनेगा, और हर घर शमशान घाट बनेगा। अर्थात घर शमशान घाट नहीं, हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ खोएगा। कोई अपने प्रिय जनों को, कोई अपने दोस्तों को, आसपास कोई किसी को। ये हुआ अभी 6 महीने 5 महीने पहले हमने देखा। उन्होंने बताया कि बच्चे, मंदिर जो है हॉस्पिटल्स बन जाएंगे और होटल भी हॉस्पिटल बन जाएंगे। ये सीन भी हमने देख लिया 4 महीने पहले। वाणी में आया, उन्होंने बताया, और 4 महीने बाद हमने ये सीन देखा। एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ महीने जब जब अभी पीछे कोविड के दौरान ये सभी चीजें हमने देखी। समझने की बात सारी ये है कि परमात्मा हर घड़ी हमें तैयार करते हैं। अब या तो डर के बैठ जाएं कि अरे अरे ये कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं करें, और या उसको एक्सेप्ट करें और अपने ऊपर कार्य करें। क्योंकि ये सब होना है, ये एक एक चीज होनी है, क्योंकि ये ड्रामा है। जितना जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा। और परमात्मा हमें यही सिखा रहे। कल हम पढ़ रहे थे ना, कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना। हमने अपनी कंफर्ट जोन बना लिया। हमने सोचा कि जब इस सृष्टि पे आए, ये मालूम है कि जाना है, पर सोच लिया नहीं, मेरा है, मेरा है, हर चीज मेरा है। मेरे मेरे की चीज में, लड़ाई में हम सत्य को ही भूल बैठे हैं। आंखों के आगे पट्टी लगा के अनेक आत्माएं चल रही हैं, अनेक। और हमने सोचा ये अनेक चल रही हैं तो ये राइट है, क्योंकि मेजॉरिटी बोल रही है। और इसी के चक्कर में फंस गए हम सभी। आज हम इससे अब बाहर निकलेंगे। तो कल की स्टोरी को थोड़ा और हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि जो मेरे अपने हैं इनको हम कैसे खत्म करें। भाई ये बात हो रही थी, ये भी बात हो रही थी कि देखने के बाद ये सारी चीजें शुरू होती हैं। अच्छा, परमात्मा यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि परमात्मा ये बोलते हैं रोज कि बच्चे आप जैसे भी हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो जाएं। हम आगे जाके भी कभी पढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर वाक्य है जो परमात्मा ने हमें बताया कि हम ये अक्सर पहले भी मेरी शायद बात हुआ है इसके बारे में, कि हम सभी आत्माएं नेचुरली ऐसी बनी है कि हम दो कार्य इकट्ठे कर सकते हैं। अर्थात जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सब ठीक तो है, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ गई, या झाड़ू लगा रहे हैं और किचन में क्या पक रहा है उस तरफ हमारा ध्यान है। पता है ना, ऐसा तो हम सभी ने देखा है। यही परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आप दो कार्य करने के लिए ट्रेंड हैं, आप तैयार हैं, होता है, हम सब करते हैं। इसी को आगे रिडिफाइन उन्होंने करा कि बच्चे, आप मन से एक कार्य करते हैं और तन से एक कार्य करते हैं।
मन और तन जब एक जगह लग जाए तो वही बहुत सुंदर क्रिएटिविटी वहां आती है। बोलते ये मन को आप मेरे पे लगा दे और तन द्वारा सारे कर्म करते चले जाएं। बच्चे, आपके सारे योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। कोई ऐसे बात नहीं कहता है। इस समय 21वीं शताब्दी चल रही है, सृष्टि पर महापरिवर्तन चल रहा है। सिर्फ परमात्मा ही ये बात कह सकते हैं कि अपने मन को मेरी तरफ लगा दीजिए और हर कार्य करिए। देखिए हर कार्य उत्तम होता चले जाएगा और सभी कर्म बहुत उत्तम अति उत्तम स्थिति में पहुंचेंगे। यही बताया गया भगवत गीता में। योग, हर चैप्टर योग के से है, शुरू होता है। जैसे कल हम देख रहे थे विषाद योग, मतलब इतना विष है अंदर, उसमें भी योग उससे लग सकता है, क्योंकि वही है जो विष निकाल सकता है। और कौन निकालेगा? किसी की बात हम सुनेंगे क्या? नहीं सुन सकते हैं जी। एक वही है डिटैच्ड सबसे, जिसे बोलते हैं परमात्मा की निर्मोही है, मोह नहीं है उनको। इसीलिए हर बच्चे को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोह होता तो फिर 2 4 10 या 100 की बात होती। अनेक बच्चे हैं उनके, 780 करोड़ तो अभी पता है, अभी कितने हैं मालूम नहीं है। इतने बच्चे हैं, इसीलिए सबके लिए ज्ञान एक जैसा एक समय पर है, संगम युग पर है। तो जो बता रहे हैं कि इतने सारे ये मेरे स्वजन हैं, अर्थात इतनी जो थॉट्स, इतनी कमियां, इतनी दिक्कतें जो मेरे अंदर हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? लड़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे सॉल्यूशन की तरफ जो है फोकस करें, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। ये तो हम अक्सर सुनते आए हैं अंग्रेजी में ये शब्द, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है, हमारा फोकस सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं होना चाहिए, सुनते हैं ना। तो ये जो सॉल्यूशन की तरफ फोकस होने का अर्थ यहाँ पर एक है कि कभी भी जो भी हमारे साथ हो चुका है, जो हमारे अंदर चलता है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो परमात्मा हमारे से आज जो निकाल रहे हैं ना हमारे अंदर से, जब व्यक्ति डेथ बेड पे होता है उस समय उसको वो सारे सीन नजर आते हैं, मालूम? सारे सीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 2 लोगों को अब मेरी ही लाइफ में, कि डेथ बेड पर हैं और तड़फ रहे हैं उस समय। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो पूरी लाइफ रिवाइंड होती है उसके सामने, कि क्या करके आया है, कितने व्यक्तियों को दुख दिया, कितनों को परेशान किया, क्या क्या किया सब। हम अभी यही तो कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? जो उस समय करना है वो आज कर रहे हैं हम लोग। परमात्मा हमें आज उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम सभी बिजी थे ना, इसमें गाड़ी, घर, मकान, एफडी, इन चीजों में, तनिष्क की ज्वेलरीज, इन सब में, है ना। सॉरी, मैंने एक ब्रांड का नाम ले लिया। ऐसी चीजों में तो अभी हमें क्या कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये सच्चाई ये है, इसको देखिए। तो प्रॉब्लम्स की तरफ जब जैसे जैसे मेडिटेशन के जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, कल हमने छोटी सी करी थी, आज हम उसको थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। तो जितनी ज्यादा हम डीप जाते चले जाएंगे, आत्मगिलानी होगी कि ये क्यों किया मैंने, मेरे से ऐसा कैसे हो गया। यहीं पे अब डरना नहीं, प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करना। क्योंकि याद है आपको, हम पढ़ रहे थे सागर मंथन, विचार सागर मंथन। अगर यहां रुक गए हम, तो जो विष निकल रहा था फिर वो विष निकलेगा नहीं, हम रुक जाएंगे वहां। अनेक आत्माएं अपनी जर्नी छोड़ दे, वो कहते हैं कि हम फेस नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन, पर फेस तो करना ही पड़ेगा जी, ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम सोचें कि हम बिना फेस करे हम आगे जाएंगे, तो आगे नहीं जाएंगे। ये पता है, ये मैंने ही करा है, याद रहता है, पर याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि बिजी रहते हैं हम अपने साथ बैठते कम है जी। याद करिए, आप अपने साथ कब बैठे हैं प्यार से? नहीं बैठे हैं। जब बैठते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों की पहले की बात है, मेरी फैमिली का एक व्यक्ति
बोलता है कि मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ ना ऐसे ऐसे होता है, मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? अजीब अजीब थॉट्स आते हैं। अजीब थॉट्स क्यों आते हैं? पता नहीं मेरे से नहीं होता है। फिर उनको समझाया कि ये अजीब थॉट्स जो आ रहे हैं ये हमारे ही रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। उनको रियलाइज हुई ये बात। अब वो कितना कर रही होंगी मुझे नहीं पता, पर उनको रियलाइज हुई ये बात है कि मेरी लौकिक माता है, उनको रियलाइज हुई ये बात कि अंदर जब हम बैठेंगे अपने साथ तो ये होना है। मुझे नहीं पता आज वो सुन रही है कि नहीं सुन रही इस बात को, पर ये होना है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अपने साथ बैठना ही पड़ेगा। हमने ही करा है। आत्मगिलानी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समर्पण का पहला स्टेप है। समर्पण किया तो परमात्मा तो हर चक्रों से मुक्त कराएगा ना, हमें मोक्ष देगा। मोक्ष मतलब शरीर में रहते मोक्ष लेना है, उसको कराना है हमसे ये कार्य। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। उसने बोला है कि मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा, तो वो तो कराएगा। हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी हमारी जिम्मेदारी खत्म है ना। हमने नहीं जिम्मेदारी निभाई, वो तो निभा रहा है। फिर कल उसको कुछ कहना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई नहीं मिलता तो ब्लेम करते हैं, कोई आसपास नहीं मिलेगा तो अंतिम में उसको ब्लेम करते हैं ना। सुबह हम उठ नहीं पाते, हम अपने आप को इतना थकाते हैं कार्य में कि क्यों? क्योंकि अकेले नहीं बैठना पड़े जी। मैं अक्सर बात करता हूँ लोगों से, मैं क्या करते हैं आप, हम ना बिजी रहते हैं। बिजी किस में बिजी? हम ना बस खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, खाली नहीं बैठना है। करते क्या है? अच्छा कुछ नहीं तो एक चीज को 4 बार ही साफ कर लेते हैं। एक अलमारी है, उसको हफ्ते में 3 बार ही साफ करते हैं। क्यों? टाइम है, क्या करें? टाइम है तो ये करें जो परमात्मा विधि से हमें आगे बढ़ना है। टीवी नहीं देखें हम, समय नहीं है अभी इसका। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आपको, नहीं करना है ये सब कार्य। मतलब टाइम है तो चलो देखना ही है, आपको इतनी आसक्ति है आपकी कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे, पर इसके लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि ये टाइम अब निकल जाएगा, फिर नहीं आएगा हाथ में। जो अंदर चल रहा है वो हमारा ही है, कोई बाहर से किसी ने हमने लाया नहीं, कोई बाहर से हमारे अंदर नहीं दे सकता है, हमने लाया है, हमें ही निकालना पड़ेगा। और जब हम उसके साथ बैठेंगे समर्पित करके अपने आप, अंदर से सब निकलेगा, निकलना है। और जितना ज्यादा ये विष निकलेगा आप उतने ज्यादा हल्के होते चले जाएंगे, क्योंकि विषाद योग है, याद कर कल हमने देखा था, ये विष उसके साथ योग लगा के ही निकल सकता है। तो हम परमात्मा के साथ समर्पित जब हो गए कि आप आए और अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, अब नहीं हो रहा है हमसे, तो वो चेक करता है। देखो वो डायरेक्टली कोई सोल्यूशन नहीं देगा आपको। हम पिछले 46 डेज से मिल रहे हैं, कोई डायरेक्ट सोल्यूशन है क्या? कुछ नहीं है, बस हम सुनते जा रहे हैं, सोल्यूशन अपने आप हो रहा है। क्योंकि वो सुप्रीम सर्जन है, उसको हर आत्मा की नब्ज पता है, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है उसके अंदर। इसीलिए हमें छोड़ देना है अब उसके ऊपर, हमें वो कार्य करना है जो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि आप अपने साथ बैठिए, आपके अंदर से जो नीचे चीजें निकलेंगी वो निकलने दीजिए, बैठिए, पर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। अपना जो आपने टारगेट चुन लिया है वहां ध्यान दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। एक एक पेपर को सॉल्व कीजिए, ये पेपर है, ये आएंगे, आप बच नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं उसके महावाक्य में इतना सुंदर, बाबा बोलता, मतलब बाबा रोज ही बोलता है ये बात, बोलते हैं ड्रामा अनुसार जो होना है वो आपके सामने आया है, उसको अच्छे से करो, भागो नहीं। मतलब अर्जुन को क्या बोल रहे हैं वो, कि आप युद्ध लड़ो। हम सोचते हैं वो युद्ध वाली लड़ाई क्यों हम देखें। कई लोग मैंने देखा कि घर से सीनरियां उठा के किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं जहां पे युद्ध वाला दृश्य होता है कि नहीं घर में लड़ाई होगी। अरे नहीं, वो युद्ध कुछ और है, समझिए उसको। ड्रामा प्लान अनुसार हम यहाँ पहुंच गए हैं,
परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, अब उसको समझो और अच्छे से इस कार्य को करो। इसका अर्थ है कि ये हमारा अहोभाग्य कि हमें ये ज्ञान मिलता है, ये हमारा भाग्य है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। पर ये भाग्य बढ़ाना या खत्म करना, ये अब हमारे हाथ। कई लोग मुझसे पर्सनली बोलते कि आप हमें उठा दीजिए, ठीक है 2-4 दिन 10 दिन हम उठा देते हैं, 20 दिन भी उठा देंगे, पर ये उठाने वाली बात नहीं है। ये ज्ञान मिला तो अर्थात अब तो नींद नहीं आती, क्योंकि सफाई करने के लिए बहुत कुछ है जी। इतने साल हो गए मुझको भी लगे हुए, आप लोगों को भी टाइम लगेगा, पर आप लोग थोड़ा जल्दी चल रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है परमात्मा आपको बहुत जल्दी आगे ऐसे यूं लिफ्ट में बैठा के लेके जा रहे हैं। मेरे को तो सीढ़ी में भी लगता है, एक सीढ़ी में भी 4-4 सीढ़ी चढ़नी पड़ी थी, ऐसा लग रहा है। अभी तो आप लोगों को जब देखता हूँ, आप लोग फास्ट रीति से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं आप, कि इतनी परम शक्ति कैसे आगे बढ़ा रही है। तो ये जो ड्रामा अनुसार ये सीन आया है हमारे सामने, कि अब हमें ये ज्ञान मिल रहा है, एक मैग्नेट है जो अपनी ओर खींच रहा है। अब इस मैग्नेट की ओर जो हम खींच रहे हैं, अब हमें आगे बढ़ते चले जाना है। तो जैसे परमात्मा कहते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि सारी चीजें आने वाली है हमारे सामने जब हम बैठेंगे, तो पेपर है। तो बोलते सुख दुख में एक ही अवस्था, समान अवस्था में पहुंचना है। अर्थात क्या है, हम लोग क्या सोच लेते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 साल हो गए इस बात को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी, सभी की लाइफ में, आप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी थी। अब जब निकल रहे थे तो वो बोलते तुम तो बहुत मेडिटेशन करते हो, बोलते सौरभ तुम तो डेली मेडिटेशन करते हो, परमात्मा के साथ कांटेक्ट में रहते हो, तो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? यहाँ ये सेंटेंस परमात्मा हमें समझा रहे हैं। मेडिटेशन करने का अर्थ है हम अंदर अपने अंदर बल भर रहे हैं, है ना। मेडिटेशन करने का अर्थ ये नहीं कि हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, जैसे हम भक्ति मार्ग में करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं नारियल चढ़ाऊंगा जी 111 रुपए जो भी, वो नहीं हम कर रहे हैं। हम अपने अंदर बल भर रहे हैं, ताकि जो हमारे सामने सिचुएशन आई हम उसको क्रॉस कर सके। यही परमात्मा कह रहे हैं, ड्रामा अनुसार जो समय आपके सामने लाया है, कर्तव्य है आपका कि आपको उसको क्रॉस करना है। और आपके साथ मैं हूं, आप अकेले नहीं हैं। अर्थात ये जो बीमारी आ गई है, अर्थात जो टेंशन आ रही है, कुछ भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर हैं, वहां नहीं रहना चाहते हैं, कहीं जॉब करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, वो दिक्कत कर रहा है, वो नहीं करना चाहते हैं, पर क्योंकि आपने अपनी डेस्टिनी में पहले उसको लिख दिया है, आपने ही लिखा है। कार्मिक थ्योरी में हम देखेंगे उसको, यूं तो हम रोज ही पढ़ रहे हैं कार्मिक थ्योरी हम रोज ही पढ़ रहे हैं। तो आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा है उसको, इसीलिए वो सामने आएगा। और वो हमने, हमारा गुलाम नहीं है जी, सर्वेंट नहीं है हमारा वो। हमें क्या लगता है, हम उसका ज्ञान सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो देखे, क्यों देखे भाई? वो ज्ञान इसलिए दे रहा है, शक्तियां इसलिए दे रहा है कि आप देखें, क्योंकि आपने किया है। हम बोले वो देखें, पर ये मिसिंग लिंक है। इसको आज अपने अंदर करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल लिख के, यहाँ पे कहीं पे लिख के उसको परमानेंट रखना है। एक परमानेंट मार्कर आते हैं ना, लिख लेना उसको उससे, कि ये मेरा कर्म है, मुझे ही ठीक करना है इसको। ज्ञान सुनने से, ध्यान करने से वो ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं करेगा। मतलब वो ठीक नहीं करेगा, अर्थात ये कि ज्ञान ठीक नहीं कर सकता है। ज्ञान एक नॉलेज है, बोलते हैं नॉलेज इज पावर, पर नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। जब तक उसको आप उठाए नहीं, यूज नहीं करें, तो नहीं होने वाला है। कहने का पर्पस ये है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा,
आपको उसको खुद ठीक करना पड़ेगा, उससे बल भरना होगा और करना होगा। अब चाहे हम रोएं कि नहीं हो रहा है वो करे, उसको चाहे हम जितनी बात बोलें, उसको जितना ब्लेम करें, कुछ नहीं होगा जी, आप परेशान होंगे। और तो यही वो कर्तव्य हम कल देख रहे थे ना, उसके क्या कर्तव्य हैं, यही कर्तव्य हैं। हम जितनी जल्दी अच्छे से समझ जाएं तो बेहतर है कि सुख दुख में एक समान अवस्था की बात हो रही है। अर्थात सुख दुख की हम बात करें तो हम पूछते बाबा कि सुख दुख में कैसे एक समान कैसे रह सकते हैं? बोले बच्चे कि सुख दुख हो रहा है किसको? शरीर को, है ना। ये शरीर आज इस रोल में है, पर आत्मा की तो अनादि की यात्रा है, अंत अंत तक अनंत है ये यात्रा। जो भी आपने कार्य किया है वो आपके सामने आएगा ही आएगा। हम उसको फेस करना नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो फेस करना नहीं चाह रहे हैं, और फेस करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक बहन है, वो बात करती है अक्सर कि भैया मुझसे हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि नहीं, मैं दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रही हूँ। तो दृढ़ निश्चय तो हमें करना पड़ेगा ना, आप क्या क्या बोल सकते हैं उसमें। उसके लिए बल भरिए अपने अंदर, मेडिटेशन में उसके लिए बल भरिए कि मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे करना है। मेडिटेशन का अर्थ ही है बल। वो बल देने के लिए बैठा है, वो आपके काम करने के लिए नहीं बैठा है जी। उसका ये काम नहीं है, नहीं उसका, जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। वो ये काम नहीं कर सकता है आपके लिए, आपको करना है। हर परिस्थिति में एक समान रहना है, यानी कि जो जीवित हैं और जो चले गए हैं एक ही अवस्था में रहना है। मतलब कई बार देखा गया, हम बहुत दुख प्रकट कर लेते हैं, कोई हमारे आसपास से चले जाए या कोई है तो उसके साथ बहुत ज्यादा मोह में फंस जाते हैं। तो फिर कुछ लोग कहते हैं तो फिर बिल्कुल इमोशनल लेस हो जाएंगे। इमोशंस नहीं, ऐसा नहीं है जी। कर्तव्य क्या है उसकी तरफ ध्यान देना है। अब वो जो कोई चले गया या कोई है, वो कौन है? वो थॉट्स की बातें हो रही हैं सारी यहाँ पे, जो भगवत गीता की बात चल रही है। हर ऋतु में एक समान रहना है। कई लोग क्या कहते हैं, अरे आज बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, अरे आज बहुत बारिश है, बारिश है, अरे आज बहुत गर्मी है, गर्मी है। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी एक समान। हाँ, ऐसा नहीं कि गर्मी में बैठना है जाके धूप में। अगर कुछ जो उपलब्ध है साधन, उसमें से बेस्ट क्या है उसका यूज करना है, पर साधनों का यूज करना है। उन साधनों के लिए साधन नहीं बन जाना है। हम साधन बन गए हैं, कोई और यूज कर रहा है। हमें यहां से पता ही नहीं है, साधनों का यूज करना है, साधन नहीं बनना है। ये तो समझना है। वो बोलते हैं हर ऋतु में एक समान। बच्चे आपको करना ही पड़ेगा, ये तो करना है, बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे आपको इस चीज से बाहर निकलने के लिए ये कार्य भी करना पड़ेगा। मतलब बिना करे बगैर हम नहीं कर पाएंगे। जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, हमें उसको खुद से क्रॉस करना है। मेडिटेशन हमारे अंदर बल भर रहा है। हर परिस्थिति, हर कठिनाइयों को परमात्मा कहता है पेपर है। विश्वास रखिए अपने ऊपर कि ये परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है, आपके साथ परम शक्ति है, और आपको एक समान रहना है। सॉल्यूशन की तरफ फोकस, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। इसी को स्थित प्रज्ञ भी बताया गया, हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, हो सकता है कुछ दिन के अंदर। तो यही अवस्था है हमारी कि मैं आत्मा, मेरी निरंतर की जर्नी है अनंत, और मैं फिलहाल यहाँ पर हूं कुछ दिन के लिए। यहाँ पर मुझे सबके साथ कंफर्ट में रहना है ना। अर्थात मुझे कंफर्ट मतलब मेरी शक्तियों को बढ़ा के रखना है। कंफर्ट का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा आप एसी में बैठना है, एसी है तो एसी में बैठना है, जरूरी है अगर है तो, और जरूरत है तो।
पर कंफर्ट का मतलब है अंदर से सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 7 चक्रा बोल लीजिए या 7 गुण, अंदर से सिंक्रोनाइज रहने चाहिए, मतलब वो ही रहने चाहिए। ये कंफर्ट है। नहीं तो रहते रहते भी हम जहर उगलते हैं और अंदर ही अंदर जहर बनाते हैं। रहते साथ में, रहते दो जन हैं, मान लीजिए वाइफ हस्बैंड है या कोई भी, इकट्ठे रह रहे हैं पर आपस में एक दिन भी नहीं बनता है उनका, कमाल की बात है, अलग भी नहीं हो रहे हैं, तो समझिए यहाँ पर कि समय ने बांधा है। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अलग हो जाए। मैंने कहा अच्छा फिर हुए क्या? कि नहीं, हम इतने साल हो गए, हिम्मत ही नहीं पड़ती है तलाक लेने की। मैंने कहा क्यों नहीं पड़ती है, सोचा आपने कभी? कि नहीं नहीं, पता नहीं, लगता है कि नहीं बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं, आप सोचिए ध्यान से, थोड़ा और आगे बढ़िए। अभी कुछ दिन पहले भी मुझे कोई मिला, वो भी ऐसी कि पता नहीं हम झेल रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, कोई नहीं झेलता है जी किसी को। आपका कर्म बंधन है, उस आत्मा के साथ रहना ही होगा। पता है जब रहना होगा तो अच्छे से रह सकते हैं ना। आज से शुरू करेंगे, 10 दिन 20 दिन में अचीव हो जाएगी ये बात। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है जी, फिर धीरे धीरे ठीक होगा। जब आप अंदर से एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने ही तो चुना है इसको, चुना भी तो मैंने ही है। कैसे? कर्मा से। कर्मा की थ्योरी में हम पढ़ेंगे, परमात्मा कहते हैं बहुत सीक्रेट है ये, कि कैसे ये सब कार्य कैसे हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अपना डेस्टिनी, भाग्य लिख देते हैं जब आपने कर्म करा है, वो हो गया है। वो कब मिलेगा ये नहीं पता है, पर हो गया है वो। अर्थात अगर हम 20 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और 20 साल से हम एक एक दिन 20 साल के बराबर हमें लगता है उसके साथ काटना, मतलब हम भाग्य में उसी आत्मा को दोबारा से इन सभी सिचुएशंस में लिख रहे हैं। वो नहीं लिख रहा है, अब उसके बाद उसको आप जो मर्जी कहिए, कोई फायदा नहीं है। समझना है, समझना है। आत्मा की अनंत यात्रा है। हम जहां पर भी हैं, जो भी ड्रामा का सीन हमारे सामने आ रहा, हमें उसको अंदर से कंफर्ट रहते हुए पार करना है। हम रखते हैं बाहर से कंफर्ट और अंदर होता है जहर। अंदर से डेस्टिनी लिख रहे हैं हम, बाहर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोला सुख दुख एक समान अवस्था। अब उन्होंने बोल दिया, इसको समझने के लिए हमें सारा जान लगाना पड़ेगा। हर परिस्थिति में एक समान, हर कठिनाई में, क्योंकि परिस्थितियां परमात्मा कहते हैं आपसे बड़ी नहीं है। बच्चे, आप जरूर विजय होंगे, वो ये कहते हैं आप 100% है। जैसे एक स्टोरी है, हमने शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होके गए। वो जा रहे थे अपने, शायद मैंने यहाँ भी सुनाई है, महाबलेश्वर से मुंबई की बात है, जा रहे हैं और बहुत तेज, यहाँ पे तो वेदर ऐसा रहता है आपको पता ही, बहुत तूफान, बहुत ज्यादा तेज बारिश। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला आप चलते जाए। ड्राइवर बोलता है कि जी आसपास सब खड़े हो गए हैं, हम लोग भी गाड़ी साइड लगा लेते हैं, रुक जाते हैं। बोले नहीं, रुकना नहीं, चलते जाएं बस। अब क्या हुआ कि वो एक स्लॉट होता है रोड का, वो निकल गया, आधा घंटा लगा लगभग क्रॉस करने में। उसके बाद तो सब सही हो गया। तो ड्राइवर, अब उन्होंने बोला कि थोड़ा जब आगे निकल गए, वो बरसात तूफान सब खत्म हो गया, अब बोला अब रुक जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। अपने ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि अब आप रुकिए। अब यहाँ रुके, जब चाय वाय पी, तो ड्राइवर बोलते हैं साहब आज आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। कह रहे कैसे? कह रहे कि आपने मुझे रोका नहीं, बोला चलते जाओ बस हिम्मत करके, रुकना नहीं, रुक गए तो गए। तो बोले कि अगर रुक जाते हम तो अब पता नहीं था हम कितनी देर वहां रुके रहते। बारिश हो सकता है बस 10 मिनट में बंद हो जाए, हो सकता है कि अभी पूरे दिन चलनी है, पता नहीं है ना। पर क्योंकि रुके नहीं, चलते चले गए, तो आधे घंटे के फासला जरूर कठिनाई का था। कठिनाई होती नहीं है, हम अंदर से सोच लेते हैं, बाहर दिखते हैं ना गाड़ियां खड़ी हैं, ये लोग तो खड़े हो गए, हम क्यों चल रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। हम सोचते हैं कि रुक जाओ,
पर उन्होंने बोला रुकना नहीं है। यही परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में रुकना नहीं है आपको। ये जो हो रहा है ये आपके लिए पेपर है। माया को चैलेंज कर दिया है हमने कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में जाना है। ये सिचुएशंस आएंगी और 100% सॉल्व होती चले जाए, आपको पता नहीं चले। होना ही है उसको, क्योंकि उसने हमें मोक्ष की ओर लेके जाना है। ये रास्ता, कई लोग कहते हैं, हम सुनते हैं कि ना बहुत कठिन है। लगता है कि एक डोरी पे, एक रस्सी पे चढ़ना है, इधर भी खाई इधर भी खाइए, कहते हैं ऐसा। वो एक्चुअली जितने भी आप बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स से मिलो, साधकों से मिलो, वो अक्सर ये बात करते हैं कि हाँ ये होती है चीजें। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत चीजें ऐसी आती हैं, पर एक वो मैग्नेट बहुत खींचता है हमें अपनी तरफ। वाकई में ये रास्ता बहुत कठिन लगता है शुरू में, पर कठिनाइयों से हमें डरना नहीं। जैसे जैसे हम और डीप जाएंगे, माया भी तो उतनी सूक्ष्म होगी ना। माया अर्थात विकार अंदर से इतने सूक्ष्मता से बाहर आएंगे, हमें लगेगा अब चलना बहुत टफ है, पर बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि शक्तिमान हमारे साथ है। तो यही परमात्मा कहते हैं यहाँ पर कि भगवत गीता में भी ये पॉइंट लिखा है कि तुम अगर मर भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, स्वर्ग जाओगे, और जीत गए तो राजा बनेंगे। अर्थात क्या कहना चाहते हैं वो, कि ये जर्नी जो है यहाँ कोई हार नहीं है। अगर हार भी गए तो स्वर्ग अर्थात सतयुग में आएंगे। स्वर्ग अर्थात वो पूरा जो साइकिल है, सतयुग और त्रेता युग, मतलब अपने ऊपर कार्य करते करते, और अगर सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच गए, 16 कला संपूर्ण, तो राजा बनना है, सूर्यवंशी जिनको कहा जाता है। सूर्यवंशी राजाओं का तो बहुत गायन है हमारे भारतीय समाज में। अब ये मतलब ये है, मतलब जितना भी हम कर रहे हैं वो कुछ भी गलत नहीं, हम जोड़ रहे हैं। पर यूं तो हमें सबको बहुत आगे जाना चाहिए, अपना लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना चाहिए, पर जितना भी हम कर लें वो भी सॉरी, वो हमें बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये यहाँ कहने का तात्पर्य इतना सा है कि कुछ भी बेकार नहीं हो रहा। जैसे कई बार क्या होता है ना, कि कोई अगर आपको हर्ट कर देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हर्ट करना भी, क्योंकि पता चलता है अंदर कुछ है अभी और बचा है मसाला, जिसको निकालना बहुत जरूरी है। हम छोटी छोटी चीजों पे हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब अभी अंदर बहुत काम करने को बचा है जी। जहर जिसको कल हम कह रहे हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत काम करना है। इंपॉर्टेंट है कि आके कोई ड्रामा में हमें हर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि अभी हमारे ऊपर काम, अभी हमारे ऊपर हमें काम करना बाकी है। इसीलिए तो इसीलिए परमात्मा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि माया जो है, परमात्मा कहते हैं, बड़ा सुंदर महावाक्य है, उसका भी रॉयल रूप हो जाता है। रॉयल रूप का क्या मतलब है, बहुत सूक्ष्म। अगर हर्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मतलब अभी बहुत कार्य करना बाकी है। हम लोग ना एक आवरण ओढ़ लेते हैं, इस आवरण से भी बाहर निकलना। आवरण क्या है, कि ज्ञान सुन रहे हैं जी, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो एक आवरण है। जो दो चार नहीं करते ना, वो लोग सोच नहीं कर रहे, तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दो केस हैं, एक केस में तो शुरू में तो बोलते तो मेडिटेशन कर रहे हो, तभी भी गुस्सा आ रहा है। पहले तो शुरू में इससे निकलना होता है, फिर धीरे 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 आप उसको जीत लेते हैं। फिर वो लोग सोचते कह रहे ये तो बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वो आपको कुछ कुछ कहना बंद कर देते। तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हो गए हैं। आध्यात्मिक आवरण बोलते हैं इसको। शब्द भी वैसे हो जाते हैं, रोज पढ़ते पढ़ते ना, परमात्मा के महावाक्य पढ़ते पढ़ते शब्द वैसे हो जाते हैं। जैसे शब्द हम रोज सुनते पढ़ते तो वैसे ही शब्द होते हैं हमारे। हमें लगता है हम सच में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर तभी हमारे सामने फिर से पेपर आएगा, जो वो हर्ट वाला है ना, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात एक एक परिस्थिति जो आ रही है ड्रामा प्लान अनुसार,
वो हर चीज राइट है। ड्रामा के प्रति भी हमें एक्सेप्टेंस रखना है। समर्पण में यहाँ पे हमने परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, अपने लिए कर दिया, अब ड्रामा के लिए भी वो बढ़ा रहे हैं हमें आगे। मतलब धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसमें कोई अप डाउन नहीं होता है हमारे इमोशंस का, एक जैसा कुछ भी हो जाए, हर स्थिति में एक जैसी स्थिति हो जाती। कुछ भी मीन्स कुछ भी। हमें बहुत चीजों को जीतते हुए चलना है। जैसे कुछ दिन पहले मुझसे कोई कहता है कि नींद नहीं आती है मुझे, या नींद बहुत आती है, या मैं सुबह उठ नहीं पाता। मैं कोई बात नहीं, अगर आप आज नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, आप कल सॉल्यूशन को फोकस करिए। कल फिर से एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे उठना है कल। आप चाहे अलार्म का यूज करिए, कुछ भी। वो बोले नहीं नहीं मैं ना भैया नहीं सो पा रहा हूँ, या नहीं उठ पा रहा हूँ, नहीं उठ पा रही हूँ, ऐसी कुछ बातें होती है। मैं बोला नहीं, आप फिर बनाइए। 10 दिन हारेंगे, 11वें दिन आप जीत जाएंगे। हो सकता है 1 महीना लगेगा, 2 महीने, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यही वो परमात्मा हमें यही सिखाते हैं। प्रैक्टिकली मैंने उनसे यही सीखा है, हमेशा अपने सॉल्यूशन के ऊपर फोकस। ये सब होना है आपके साथ, ये अप एंड डाउन आएंगे, ऊपर नीचे बहुत चीजें होने वाली हैं। कोई कोई दिन तो बहुत अच्छा जाएगा, कोई कोई दिन बहुत बुरा जाएगा इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि अच्छा बुरा जाते 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 आप एक समान अवस्था में आ जाएंगे। इमोशंस ऊपर नीचे तब नहीं होंगे। लोग बोलते हैं अरे आप पत्थर बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हम पत्थर नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। अभी कुछ आत्माएं तो स्ट्रांगली मेंटल हो गई हैं, कुछ सिचुएशन आती है वो बिल्कुल तो ऐसा हो जाता है। नहीं, मेंटली स्ट्रांग, बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर एक समान अवस्था। ये तब आती है जब हम इन सभी अवस्थाओं से निकलते हैं। शायद हम आगे पढ़ेंगे, वो बोलते हैं ना कि नहीं नहीं तो बिग शॉट्स करते हैं। तो बिग शॉट्स कौन है? जो हर छोटे छोटे शॉट्स लगाता है उसके बाद वो बिग शॉट्स करते हैं, बिग शॉट बनता है। छोटे छोटे शॉट्स तो लगाइए ना, छोटे छोटे लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है, ऊपर नीचे जाएंगे, 10 दिन नहीं उठेंगे, 11वें दिन उठेंगे। पर हम सोचते नहीं हमसे होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, नहीं करना है चीज। रोज आगे बढ़ना है, 1% बस। परमात्मा हमें यही समझा रहे हैं। तो भगवत गीता को भी यही बात है जो उन्होंने समझाई। और अगर हम अपनी लाइफ को भी देखें तो 4 अवस्थाएं बताते हैं, है ना। जीवन है, मतलब छोटे हैं बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, फिर बुढ़ापे की अवस्था, और फिर जब ये शरीर छोड़ना है। कुछ ऐसा ही साइकिल है, हम सबकी लाइफ की यही साइकिल है। अब हमने इसको भी फिक्स कर लिया है। हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी चले गए, या बहुत अपनी उम्र बिता के गए। ये भी फिक्स नहीं हम कर सकते हैं जी, ये भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है। कार्मिक अकाउंट से ही है। जिस दिन आत्मा के कार्मिक अकाउंट उस जगह से खत्म हो जाएंगे, वो तुरंत अपने शरीर को वेकेंट कर देगी, छोड़ देगी, काम पूरा हो गया है। जब वो ऐसा कर रहा है, मतलब आत्मा ऐसा कर रही है, तो ये क्या हम अपने जीने में नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो कह रहे हैं हर अवस्था में एक समान। जब आत्मा अपने सभी प्रियजनों को 1 सेकंड में लगाती है छोड़ने में, शरीर छोड़ते ही सब छूट गया, पता ही नहीं है पीछे का, उसके सभी कार्य आगे जा रहे हैं, पर शरीर छोड़ते ही सब छूट गया है। तो हम इस अवस्था को पहले क्यों नहीं समझ लेते हैं? बाद में डेथ बेड पे क्यों? हर चीज याद आती है सामने, मैंने ऐसा किया, आत्मा हर चीज रिकॉल करती है। शरीर छूटता है तब, और तब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो हम साधन की तरफ ही ध्यान देते हैं सारी उम्र, मतलब शरीर की तरफ। पर शरीर नहीं हो तो भी तो नहीं होगा ना ये कार्य, इंपॉर्टेंट है। मतलब कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, कर्म साधने के लिए।
अब उस समय जब ये सब चीजें याद आती हैं तो शरीर छूट रहा है, उसके बाद कहाँ जाना है पता नहीं है, आत्मा गर्भ में बंद हो जाती है, उसको गर्भ जेल बोला जाता है, वहां कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है जी। मतलब इसीलिए परमात्मा रोज कहते हैं समय बहुत कम है, अभी करिए, अभी करिए। अर्थ यही है कि आज अपने शेड्यूल में अपने लिए टाइम निकालिए। आपने सबको टाइम दिया है, अपने घर को, अपने टीवी को, अपने शौक को, इसके लिए जो सच्चाई है उसके लिए टाइम निकालिए। जैसे क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, अक्सर मेरी उनसे बात होती है, तो बोलते हैं सौरभ, हमारी जो मेडिकल फिलॉसफी है ना, ये वो लोग बोलते हैं पहले तो कि साइकोसोमैटिक होती है सभी सभी बीमारियां, रोज बोलते हैं, पर अगर इनसे पूछो कि ये साइकोसोमैटिक वर्ड जो है इसको डिवाइड करो, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला साइकोसोमो, साइको और सोमो ऐसे कुछ करके है, तो साइकी मतलब आत्मा, लैटिन वर्ड है, और उसके बाद सोमो यानी कि शरीर की बात हो रही है। तो बोले हम बात करते हैं कि अरे मेरे, क्योंकि वो भी ज्ञान में है, सुनते हैं, सारी बात समझते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अक्सर मेरी उनसे बात भी होती है पर्सनली भी। तो उनसे पूछा है कि अरे बोले हमारे मेडिकल साइंस में लोग मानते नहीं है इस बात। मैंने कहा कैसे आप कह रहे हैं? कह रहे कि शरीर से रिलेटेड तो हमारे पास सारा ज्ञान है, पर जब पता है कि साइकी से सारी बीमारियां आ रही, जो जड़ है उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है हमारे पास। मतलब कि रोज हम लोग उनको एंजाइटी की गोलियां दे रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहा है, रोज हम एसिडिटी की गोलियां दे रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर की दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, शुगर की दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो हो रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर कह रहे जब आप साइंस, इस मेडिकल साइंस में जाइए, इनसे पूछिए, तो बोलते हैं कि शटअप, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब जो सच है उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं हम। पता है जीवन की ये 4 स्टेजेस हैं, उसके बारे में बात करने से डरते हैं। क्यों नहीं हम मान लेते हैं इसको? क्यों नहीं समझते? और हमारे भारत में तो बहुत बातें होती हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि जब तक बीमारी के हम रूट कॉज में नहीं जाएंगे तो कैसे ठीक करेंगे? दवाइयां तो दे रहे हैं, ठीक तो नहीं हो रहा है। साइकी, आत्मा, आत्मा बीज है, परमात्मा ये तो बोल रहा है कि बीज की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजें, वृक्ष अपने आप ठीक होता चले जाएगा। जब आप में से कुछ लोग मुझे बताते हैं कि आप अपने अपनी बीमारियां ठीक कर ली, अपने सोने का सिस्टम ठीक हो गया, डाइजेशन सिस्टम ठीक हो गया, तो क्या किया आपने? खाली बीज की तरफ तो ध्यान दिया, हमने कोई दवाई खाई क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं। बस आपने अपने जीवन में एक थोड़ा सा समय निकाला इसके लिए, बस सत्य को समझते गए, आगे बढ़ते चले गए। हम लोग बोलते भी हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब इसी के ऊपर परमात्मा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग, अभी ह्यूमन मतलब मिट्टी, ह्यूमस से निकला है ह्यूमन, अब ये ह्यूमस मतलब मिट्टी, और बीइंग मतलब वो शक्ति जो इस मिट्टी को चला रही है। बीइंग की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ह्यूमंस की सारी बातें कर रहे हैं, साधन साधन की बातें हो रही हैं सारी। शरीर के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये बातें हो रही है। पर जो शक्ति उसको चला रही है, अभी आप लोगों ने क्या किया? शक्ति को समझ के शक्ति का यूज करा ना, बस। अब वो बोल रहे हैं कि अब जो है और डीप जाना है, रुकना नहीं है, और यहाँ पे आकर बहुत आत्माओं की जर्नी रुकती है, क्योंकि हम जैसे और डीप जाएंगे वैसे माया भी और सूक्ष्म होगी, रॉयल रूप में जाएगी, क्योंकि आपको रॉयल बना रहा है ना परमात्मा, तो माया भी तो रॉयल वाली आएगी ना, ऐसी थोड़ी। इसके ऊपर बहुत किताबें भी आई हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये, जैसे मैनी लाइफ मैनी मैनी मास्टर्स, ओनली लव इज रियल, ये ऐसी बुक्स आई हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक शक्ति है जो इस शरीर से भी परे है,
जो इस शरीर के बाद भी है, वही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों से मैं मिलता, उनकी जो एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर है, किस चीज का डर है? फियर ऑफ डेथ, डर है, अनसर्टेनिटी, पता है सर्टेन कुछ है ही नहीं, ये ड्रामा है, रोज चेंज होता है। ये ड्रामा इसीलिए ऐसा बनाया गया है। पिक्चर, आप रोज एक पिक्चर देख सकते हो क्या? नहीं ना। रोज किसी एक चुटकुले पे हंसेंगे क्या? नहीं। पर रोज एक दुख पे रोएंगे जरूर। क्यों? ये भी पूछिए ना अपने आप से। अब मान लीजिए रोज हम एक ही कोई चुटकुला गा रहा है, तो 3 बारी 4 बारी उसके बाद हम कहाँ हंसते हैं? पर एक दुख को लेके पूरी लाइफ बिताई जा सकती है। यही परमात्मा हमें आज समझा रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। वो तो हो गया है, आपका लक्ष्य आ गया। बोले मैं रोज उठ नहीं पा रहा हूं, हाँ वो तो पता है, करना क्या है? उठना है, बस उठना है। ये तो मालूम है मुझे नहीं उठ पा रहा हूं। नेक्स्ट क्या है? क्या परिवर्तन लाना है मुझे अपने शेड्यूल में? कौन से मोह को छोड़ना है? मोह क्या है? कि मैं इससे भी बात कर लूं। मोह ये है कि नहीं मैं ये काम भी कर लूं। मोह ये है कि नहीं, काम सारे करने हैं और उसको अरेंज करके रखना है। हम उसके लिए हमें बल भरना है। अगर हम आज फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, परमात्मा से बल भरना, अगले दिन फिर से ट्राई करेंगे। अच्छा, फिर हमें लगता है कि नहीं आज 10 मिनट मुझे मिले हैं, मुझे 1 घंटा चाहिए, फिर बल भरना है, उसको 1 घंटे पे लेके जाना है। ये कार्य करना है। निंद्रा जीत अवस्था, समय जीत, प्रकृति जीत, परमात्मा ये सब हमें कराएंगे। अभी हमें सब करना है, देखना सब हम करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी बहुत सुंदर स्टोरी है ये, है ना। और इस स्टोरी में ये आत्मा का वर्णन ये इसीलिए वो बोलता है कि युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं कि क्या है जो अटपटी बात तुम्हें लगती है? सबसे अटपटी बात ये लगती है कि इंसान को पता है कि उसको मरना है एक दिन, पर वो कभी भी इस बात को मानता नहीं। मालूम है मरना है, पर मानना नहीं है उसको, बस लगे रहना है किसमें? जो सच नहीं है उसमें। ये अब हमें यहाँ परमात्मा क्या बताते? आत्मा अनादि है। डरना किस चीज का है? हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, वो डरते थे पहले, पर जब पता चला आत्मा अनादि है, मृत्यु होती ही नहीं है, तो डर ही खत्म हो गया है अभी। मुझे लगता है, अभी कुछ लोगों से मेरी पर्सनली बात होती है फोन पे, बोलते हैं अब हमें डर नहीं लगता है, बाहर कुछ भी हो जाए। वरना बिल्डिंग में भी कुछ होता था। अभी कोविड के दौरान कितनी चीजें हम लोगों ने देखी। कहते अगर बिल्डिंग में हम देखते थे कि हमारे आसपास कहीं कुछ हो गया है, नींद नहीं आती थी 3-3 4-4 दिन की, ये क्या हो गया। ये डर था हमें। बोले नहीं, ज्ञान आने के बाद डर चले गया है हमारा। क्यों चले गया? क्योंकि आपको पता चल गया आप आत्मा हो। अब ये आत्मा तो हमें बहुत पहले से पता है, भारत में तो लिखते भी हैं आत्मा की जर्नी है, और कितनी कोई चले जाता है तो बोलते हैं इस आत्मा को आगे का जीवन अच्छा मिले, पीछे से लेकर आया है। सब बातें तो हम करते आए, पर अभी हम इस एनर्जी को, इसकी शक्ति को समझे नहीं थे। आज मुझे लगता है हम इतना ही रखें इसको, कि आगे कल हम इसको और समझेंगे कि ये जो शक्ति अब हमने समझ लिया है कि हम शक्ति हैं। अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बढ़ गई है अपने साथ बैठने की। जितनी देर अब हम अपने को अपने आप से उठाना पड़ेगा। सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ कन्विंसिंग बोलिए, अपने आप को कन्विंस करना है हर चीज में कि मैं आत्मा हूं। जब हम कोई आडंबर करने बैठे रिचुअल्स, तो पूछे कि क्यों कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हम कुछ भी जो करने बैठे हैं, मान लीजिए टीवी देख रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे, न्यूज देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं पूछें। कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, वो कहते हैं कि मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, सौरभ मुझे कुछ ना ध्यान नहीं रहता है, मेरे को कुछ आ नहीं रहा है। अच्छा, मैं देखता हूँ, फिर उसी पल मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आता है घर पे,
क्या बोलूं अभी? एक तरफ हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक तरफ हम नेगेटिविटी को भी, तो न्यूज़पेपर में क्या है, आपको कौन सरकार चलानी है क्या जाके? नहीं ना। बोले हमें ना आसपास की न्यूज जानना बहुत जरूरी है। क्यों पूछा? क्यों का आंसर नहीं है, बस ऐसे ही। पर हम क्यों भर रहे हैं उसको अंदर? फिर बोलते नहीं आप तो बोलोगे फिर सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ने को नहीं है जी, पर आपको ये नहीं कहा जा रहा आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ें, पर आप क्या उसको जज कर पा रहे हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको? बस इतना जजमेंट लेना और कुछ नहीं। बस ये देखें कि ये मैं क्यों देख रहा हूं, बस इतना सवाल है मेरे से। मेरा सवाल मेरे से है, मुझे सेल्फ कन्विंस करना है अपने आप कि क्या ये राइट है। अगर राइट है तो करना है, कुछ नहीं है इसमें, चाहे कोई भी कुछ करे। अगर अंदर से जो बैठा हुआ ना बोल रहा है, तो एक तरफ एक दिन के लिए मान के देखो ना उसकी, मानो। इसीलिए आज से दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं, ये लाइन जो है याद रखनी है, आत्मा अनादि है और आत्मा पे रिकॉर्डिंग चल रही है। चाहे हम कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी सीन एक एक रिकॉर्ड हो रहा है। और आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को ऊपर लेके जाने की। तो क्या हम ऊपर लेके जा पाएंगे? बस इतना, कुछ नहीं। बहुत चीजें अभी बची हैं, थोड़ा सा ही है वैसे तो, पर मैं सोचता हूँ आप ही बताएं कि इसको मैं पूरा कंप्लीट करूं या हम इसको कल कंप्लीट करें। आप जैसे बोलेंगे वैसा। आप लोग हैं उधर मेरे सामने? क्या बता, आज कोई नहीं आया? बैठे हैं सब लोग, शांत हैं, शायद संडे है। अच्छा, तो मैं कंप्लीट कर लूं थोड़ा सा और इसको। थोड़ी सी मेरे पास चीजें बची हैं, आज मुझे लगता है चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है। जैसा आप बोले वैसा करेंगे। कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लें इसको, चलिए ठीक। तो अब हमें, जब हमें ये पता चल गया है कि मैं आत्मा हूं, है ना, यूं तो हमें सबसे पहले से ही पता चल चुका है ये बात, और ये तो हम भारत में है, सुनते ही आ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। जैसे कोई चले गया, कोई जन्म लिया, तो जन्म पत्री पे भी लिखा रहता है हर चीज। पर अब हमें इस शक्ति को पहचानने का समय है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 2 दिन 3 दिन पहले अनाहत चक्रा पढ़ा था हमने, याद होगा आपको। और हमने देखा था दो ही इमोशन है, प्यार है और डर है। डर किसका है? कि जो चीज लिमिटेड है, खोने का डर है। अब पता है कि आत्मा की यात्रा अनादि है, अनंत यात्रा है शक्ति की। तो डर को सबसे पहले हमें जीतना है। अब डर को जीतना मतलब प्यार को अपने अंदर भरना है। प्यार मतलब किसके प्रति? सबसे पहले अपने प्रति। मैं आत्मा, क्या जो मैं ये देख रहा हूं, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? एक सेकंड दीजिएगा बस। क्या मैं जो कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? ये राइट है? बस सेल्फ टॉक। ये न्यूज़पेपर पढ़ना, इज इट राइट फॉर मी? ये टेलीविजन पे जो भी आज देख रहा हूं मैं, ये राइट है? क्या ये मेरे लिए उपयोगी है? तो करना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अगर जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं और आपको साइंटिस्ट वो स्टडी में वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करना है, जरूर देखना है। आप बिजनेसमैन हैं, आपको उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई है, कुछ कार्य है, वो करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई पढ़नी, देखनी, जरूर करना है जी, पर व्यर्थ नहीं करना है जी। बस ये डिफरेंस को समझना है, बैलेंस। स्थित प्रज्ञ, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल स्थित प्रज्ञ है कि जहां एक नो या एक स्विच ऑफ का बटन लग जाए अपने अंदर, पता चले
हाँ, एक बार परख लिया कि हाँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल करना है, पर अपने अंदर व्यर्थ नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा अब अपने से प्यार करती हूं पहले तो। नहीं तो दिक्कत है जी, क्योंकि बता दिया, वो तो बता के निकल जाएंगे, उन्होंने निकल गए, वो तो बोले बोले कि आत्मा अपना मित्र है, अपना शत्रु है, बस एक लाइन बहुत है। उन्होंने तो कहा नहीं, एक लाइन बोली, पर एक लाइन के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। उस एक लाइन के अंदर सारा ज्ञान है, एक लाइन में। आत्मा अपना मित्र है, अर्थात आत्मा अपने को प्यार कर रहा है तो वो सही चीज करे, और शत्रु है मतलब फिर वो जो कर रहा है तो वो सोचे ना। अगर हमें लगता, हम मान लीजिए प्लेयर हैं, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, मान लीजिए हम उसके अंदर हमारा करियर है, उससे रिलेटेड कोई चीज है जरूर पढ़नी है जी। डॉक्टर हैं, उससे रिलेटेड कोई बात है जरूर देखनी है, पर व्यर्थ चीजें हम ना चुने। जैसे हम खाने को चॉइस करते हैं ना अपनी, परमात्मा कहते हैं आप पार्टी में जाते हैं, उसमें तो बहुत सारे भोजन होते हैं, आप चॉइस करते हैं ना कि नहीं ये मैं आजकल नहीं खा रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, इनफैक्ट मेरे लौकिक पापा हैं दोनों, मैं उनको देखता हूँ खाने के प्रति, मैं अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाया हूँ। उनके अंदर कोई स्विच ऑफ है, ऑफ कर देते हैं कि नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा अभी। मैं उनको, कैसे करते हो आप? देखता रहता हूँ पापा कैसे, ये स्थित प्रज्ञ है। जब एक चीज में आपने कर लिया तो सब में कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ मैं, कुछ दिन पहले राजेश भैया से मिला, बोले नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाता। अंदर बटन है उनके, कैसे लगाया उन्होंने मालूम नहीं। यही है वो बटन जो अब हर चीज की तरफ हमें देखना है, हर चीज में कहा मुझे उसको ऑफ करना है। यही है प्यार आत्मा का, आत्मा अपने प्रति। कुछ व्यर्थ नहीं चले जाए मेरे। ये दो ही इमोशन है, प्यार को बढ़ेंगे तो ये डर खत्म होता चले जाए। एब्सेंस ऑफ लव इज फियर, बस सिंपल है। और आज हमें इसी के लिए अपने आप को कन्विंस करना है, हर चीज में कन्विंस करना है अपने आप पहले, कि ये मुझे करना है या नहीं। क्या ये जो मैं अभी बैठ के देख रहा हूं, कर रहा हूं, क्या ये राइट है? बस एक सवाल है, वो अपने आप बताएगा, क्योंकि वो भी कनेक्टेड हो रहा है अभी आपसे, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है ना अपना। ये पहला स्टेप है कि मैं आत्मा हूं, और पूरे जीवन भर की ये कमाई है सोल कॉन्शियसनेस, इस आत्मिक दृष्टि, सृष्टि, वृत्ति में रहना। इसको बनाने में टाइम लगे, पर उससे पहले कन्विंस करना हर पल कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, मेरी अनंत की यात्रा है, ये ड्रामा का सीन है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, कार्मिक अकाउंट है। मेरे सामने कुछ व्यक्ति आए, बोलते कि अरे ये कितना मांगता है आप लोगों से, आप देते रहते हो? मैंने कहा हाँ मैं देता रहता हूँ। कि क्यों? मैंने कहा मैं अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा हूँ। बोले मैं समझ नहीं पाया। बोले वो मांग रहा है मतलब मैंने उसको देना था, पहले नहीं दिया, उसको देना है मुझे, मतलब हाँ देना है, धोखा नहीं दे रहा है वो, कुछ भी धोखा नहीं है, हिसाब किताब फिनिश है। बेहतर है अभी फिनिश हो जाए, जितनी जल्दी, एज अर्ली एज पॉसिबल। पर यहाँ पे फिर से स्थित प्रज्ञ, ऐसा ना हो कोई किसी का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। वो वहां पे ज्ञान आपके अंदर से आएगा, परखोगे आप। परमात्मा कहते हैं कलयुग में मिसयूज करने वाले बहुत हैं, पर वहां हमें परखना है। बस ये थोड़ा दिन और लगेगा, उस परख शक्ति पे हम पहुंचेंगे कि हमें वाइब्रेशन से पता चल जाए कि नहीं ये गलत है, और ये जो है शायद ये राइट है। बस ये राइट रॉन्ग है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बस बस कुछ दिन की बात है, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। और यहां तक पहुंच गए तो फिर पावर देखिए कितनी पावर आ जाए, पावरफुल बन गए ना।
हर चीज में परख शक्ति को यूज कर सकते। इसीलिए पहला स्टेप है पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप है पूरे जीवन का, कि मैं आत्मिक वृत्ति में हूं। मेरे इर्द गिर्द जो है सभी आत्माएं हैं। मैं इस सृष्टि पर एक मेहमान हूं, मुझे आगे जाना है। तो हर मोमेंट को आप पकड़ना छोड़ देंगे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे नेक्स्ट चेंज आएगा। हम पकड़ लेंगे, छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठते, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, बस पकड़ लिया है। 2 घंटे 4 घंटे, 2 दिन निकाल दिए, 2 साल 20 साल, किसी से मिलता हूं 50 साल, क्या हुआ था जी, उसने मुझे ऐसा कहा था, तो फिर क्या हो गया, इज्जत चले गए ऐसा बोलते। तो यही है, परमात्मा यहाँ कहते हैं कि साधना बीज है और साधन फल है। उपराम अवस्था पे पहुंचना है, समर्पण कर दिया है। मतलब जो हम साधना कर रहे हैं, इसको हम कल और अच्छे समझेंगे। जो हम साधना कर रहे हैं, ये आत्मा की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो साधन है वो सब फल है। बीज की तरफ ध्यान देना है हमें, और आज हम इसको हम कल और डिटेल में देखेंगे। अब मुझे लगता है कि यहां तक हम चीजें समझ गए हैं। कहीं भी कुछ आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, बात करिए। बात करनी है, आप अकेले नहीं है, ये तो मैं रोज ही कहता हूँ और ये कहता नहीं हूँ, इसको बिल्कुल याद रखना है कि ये कहने की बात नहीं है। हम सब जो चल रहे हैं भाई बहने हैं एक दूसरे के साथ। परमात्मा ने ये अलौकिक परिवार ही इसलिए बनाया है कि सब इकट्ठे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे निकले। आपको अगर लगता है कोई बात है जो थोड़ी सी जिस पे क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे एक मेडिटेशन जो हमने कल से शुरू किया उसको प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे आज। बताइए कैसे करना है, बात किया करिए प्लीज भाई। समझ आया कुछ या ऑल क्लियर हो गया? मैं जल्दीबाजी में तो नहीं आके पड़ गया? अरे इतना साइलेंस सब है उधर, देखो। आया भी है, समझ में आया। समझ में आ गया। चलिए तो फिर हम एक मेडिटेशन प्रैक्टिस जो हमने कल से शुरू करी है थोड़ा उसको ये रिव्यू। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हाँ प्लीज प्लीज इसका पूछिए। निर्णय कैसे होगा फिर कि जो हम कर रहे हैं वो सही है? हम्म, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अब छोटे छोटे जो एग्जांपल दिए आपने, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, हम्म, बिजनेस ही जो कर रहे हैं हम, वही क्या सही है? सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा। बहुत सुंदर उसके बात लिए है। क्या करना है वो तो बात की बात है। हम्म, हम्म, वैज्ञानिक हैं हम, हम्म, और जो हमारे अनुसंधान है वो हमारे लिए या पूरी सृष्टि के लिए जहाँ हम हैं हम्म, उसके लिए सही है, हम्म, यही तो अभी नहीं पता चला। अदरवाइज ये एटॉमिक बम नहीं बनते, इस तरह के विनाश के हथियार नहीं बनते। बहुत सुंदर। ये निर्णय कैसे लेंगे? क्योंकि हम्म, करने वाला तो ये समझ के ही करता है कि मैं सही कर रहा हूँ, हम्म, हम्म, और करके पता चलता है कि ये तो नाश की चीज बन गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जिसने एरोप्लेन, अरे जो जेट पे जाके और एटॉमिक बम गिराया था, लास्ट में उसने सुसाइड किया, क्योंकि हाँ, उसका लास्ट वो फ्रस्ट्रेशन में गया कि मैंने बहुत गलत काम किया। बहुत गलत काम। राइट। करके फिर कैसे पता चलेगा? ये मतलब ये निर्णय कैसे लिया जाए, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न भाई आपने मेरे से पूछा ये। और हम सभी को ऐसे प्रश्न जो हमारे मन में आते हैं हेजिटेट नहीं करना चाहिए पूछने से। देखिए, जब हम ये जो पिछले कुछ देर से बातें हो रही थी, जितनी देर हम साधना की तरफ ध्यान देंगे तो दो चीजें यहाँ बढ़ती है। जब हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम अपने साथ बैठ रहे हैं, अपने अंदर से बहुत सारी चीजों को हम निकाल रहे हैं बाहर। तब हमें एक राइट गाइडेंस अंदर से आएगी। जो बात हुआ कि भूमध्य पे आप अपने आप को स्थापित करें, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं,
ये हम बातें भी करेंगे आगे जाके। तो जब हम मेडिटेशन में अपने अंदर स्थापित हो जाते हैं तो हमें राइट गाइडेंस आती है, क्योंकि आत्मा की अनंत यात्रा है। आत्मा को सब पता है कि क्या मेरा राइट रोल है। एक चीज तो यहाँ पे समझनी है। दूसरी चीज की बात को अभी मैं छोड़ के फिर पकड़ूंगा कि आत्मा की अनंत की यात्रा है, तो उसको सब पता है कि क्या राइट है। आपको वो अपने आप गाइड करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने एक बात करी कि ये जितने जो बॉम्ब बने हैं ये क्यों बन रहे हैं। जैसे अभी आपने सुसाइड की भी बात करी कि उन्होंने सुसाइड भी करा। देखिए, ये ड्रामा प्लान अनुसार है। हम अभी कुछ दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे कि ये जो बाहर हम परमात्मा बातें कर रहे हैं कि ये होना है, विनाश होना है, तो ये किस 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 बिहाफ पे कर रहे हैं। तो जो आपने आज ये एक नींव डाल दी है कि बॉम्ब क्यों बने हैं, बहुत सारे आत्माओं को पता ही नहीं है। जैसे आप जब यहाँ आए थे तो आपको भी नहीं पता था कि ये यात्रा आप इतनी आगे बढ़ाने वाली। कोई तो है जो आपको यहाँ लेकर आ गया, ड्रामा का ये सीन। ऐसे ही है वो ड्रामा का सीन कि उन आत्माओं ने खोज तो कुछ कर रहे थे पर बॉम्ब बना दिया। एक कॉन्फ्रेंस हुई 1946-47 में, और उसका आपको नेट पे जरूर मिलेगा, पब्लिश हुआ है। तो साइंटिस्ट बैठे थे, तो उनसे पूछा कि आप क्या सच में ये जो एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते थे। 1945 में वो युद्ध हुआ है, उसके बाद 2 साल बाद 3 साल बाद कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बोलते कि नहीं, हम कुछ सर्च कर रहे थे, हम कुछ और एक सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स बनाना चाहते थे, पर लगता है हमसे कोई कुछ करा लेता है। हम तो सस्टेन करने के लिए कोई शक्ति बना रहे हैं, पर हमसे कोई कुछ करा रहा है। ये ड्रामा का सीन है जो आपसे करा रहा है, एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए, आप जितनी ज्यादा अपनी सफाई करते चले जाएंगे अपने साथ बैठ के, तो आप, क्योंकि आत्मा की यात्रा अनंत है, कुछ ही समय बाद, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कुछ इतना ही समय लगने वाला है, ज्यादा नहीं। हो सकता है आपको और जल्दी हो जाए। आपको आत्मा अपने आप गाइड करेगी कि क्या आपकी राइट है, और उसमें आपको कार्मिक थ्योरी जो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे वो बहुत मदद करेगी कि राइट कर्म करने से, हाँ, कर्म के प्रति हमारा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म फल के प्रति, पर कर्म राइट करने से हमारी राइट डेस्टिनी कैसे बनेगी वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो जो अभी आपने बात करी, यहाँ पे 2 बातें एक्चुअली आपने क्लब करी। आपने बोला कि एक तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या हम राइट कर रहे हैं, क्योंकि कई बार तो हम करने के बाद हमें महसूस होता है, एक बात। दूसरी बात, अपने बॉम्ब वाला एग्जाम्पल दिया। तो बॉम्ब वाले एग्जाम्पल के लिए तो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रामा इसी तरीके से बना है। अभी हम कुछ दिन बाद ही पढ़ने वाले हैं कि क्यों ये बॉम्ब बना है। क्योंकि जो चीजें बनी है वो रखने के लिए नहीं बनी, अभी सब यूज होनी शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं ना, इजराइल में शायद हो रहा है ना। यूज होना तो छोटे रूप में शुरू हो गया, आगे वो पूरा ड्रामा कैसे चलेगा अभी हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बोली कि हमें कैसे पता चलेगा, जितना ज्यादा हम अपने आप को क्लीन करते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम उससे कनेक्ट होने शुरू हो जाए, फिर वो हमें गाइड करता है पूरी अच्छी तरीके से कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक छोटी सी बात में कैसे परमात्मा सिखा रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर ये बताता भी हूँ। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जहां पर अभी मैं हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी लाइट्स लगवाई। यहाँ छोटी लाइट्स थी, क्लासेस है और कुछ अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मेरे मन में आया, देखना बहुत बहुत ही छोटी सी बात है पर बहुत बड़ा परमात्मा सीख देते हैं, कि मेरे मन में आया कि अब हम यहाँ से जाएंगे ना तो ये लाइट्स हम ले जाएंगे जो भी लगाई है। तो उनका क्या मैसेज आता है, सुनिए बच्चे, ये लाइट आपकी नहीं थी, ये घर भी आपका नहीं है। इस घर की अवस्था आपके आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रोशनी बढ़ी, ये उस घर की लाइट है, आपकी नहीं। यहां जो रहने आएंगे वो भी मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने ऐसे शिफ्ट कर दिया मुझको,
सच में मुझे समझ में आया कि हाँ, ये क्या, थोड़ा सा लाइट के लिए मैं क्या कह रहा था कि लेके जाएंगे, मतलब फिर से इस घर को अंधेरे में छोड़ के जाएंगे, क्यों? ऐसे वो कार्य करते हैं। तो सिद्धनाथ भैया, आपको अपने आप वो गाइडेंस अंदर से आनी शुरू हो जाएगी कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, बस थोड़े दिन और रुकिएगा। रुकने का अर्थ है रुकना नहीं है, थोड़े दिन सफाई करिए और आपको हर चीज की डायरेक्शन आती है। हम लोग तो अभी कहीं जाना है कि नहीं जाना, वहां डायरेक्शन आती है, बाबा ये करना है, नहीं बच्चे ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सब पता है, ऊपर बैठा है ना, जीपीएस सिस्टम बोलता हूं मैं इसलिए, उसको सब मालूम है क्या है, बताएगा वो। छोटी सी बात बोलूं, हर छोटी चीज हमारे यहाँ उनसे पूछ के होती है। बल्कि अब तो वो खुद ही कि ये करना है, नहीं ये नहीं करना चाहिए आपको, हम नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसी समय हम बंद कर देते हैं विचार को ही, स्विच ऑफ कि नहीं बाबा ने मना कर दिया। तो सिद्धनाथ भैया, थोड़े ही दिन में ये सिचुएशन, ये स्थिति आपकी भी बनने वाली। आपको आपका जो सवाल है उसका आंसर मिला कि नहीं मिला, बताइए। आप हैं अभी उधर? अब इसकी पूरी क्लियरिटी मुझे लग रहा है समय के साथ ही होगी। बिल्कुल समय के साथ हो, थोड़े दिन और रुकिएगा। जैसे हम अभी कार्मिक थ्योरी अभी हमारा शुरू ही नहीं हुआ है, वो पढ़ेंगे, और जो आपने एग्जाम्पल दिया उसके बारे में भी हम अभी कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं। वो अब कब चैप्टर आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डायरेक्शन के बगैर नहीं आ सकता है। वो जिस दिन डायरेक्शन देंगे उस दिन वो चैप्टर बने ही पड़े, बस आने हैं आपके सामने सभी चीजें। हाँ जी, और गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। जी भैया। सिद्धनाथ भैया, ये प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं? या तो ये प्रश्न फेंक रहे हैं ताकि इसके और विकल्प मिलें। ये बेहतर जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ये जीते हैं उस प्रश्न को, उसके बाद भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति को बेहतर पता है। ये बताएं कि जिस सम्मानित और प्रमुख पद को धारण करते हैं जिले स्तर पर, उस पद पर उस स्टेट में और 75 लोग हैं, तो ऐसा वो क्यों नहीं कर पाते हैं जैसे बाकी लोग कर पाते हैं? जिस तरह के माल प्रैक्टिसेस और लोग कर रहे हैं उन पदों पर बहुत सहज तरीके से, वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? अच्छा, अगर वो ये बात कुछ मतलब उससे रिलेटेड कोई बात है डेफिनेटली है। जैसे इन्होंने बोला कि कैसे पता चलेगा कि मतलब ये सही है या गलत है, तो वो जो माल प्रैक्टिस जो बहुत कॉमन है, घूस लेना और पैसे इधर करना या झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, तो वापस ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति इनके अंदर है जो उन 75 लोगों से अलग करके रखी है, और यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है जो उनको पूरे प्रदेश में अलग करके रखी है भैया। तो ये प्रश्न ये निश्चित रूप से शायद हम लोग के लिए पूछे हुए हैं, वरना ये बेहतर जानते हैं कि जो कर्म का चुनाव है व्यक्ति अपने पूर्वार्ध के हिसाब से करता है। जो भी चीज हमारे, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि ड्रामा प्लान अनुसार हमारे सामने जो चीज आई है वो हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य की बात जो हो रही है, वो हमें पूरी नीति से करना है। अब वो नीति कैसे करनी है वो हम धीरे धीरे अपनी ये सफाई करते चले जाएंगे, तो क्लैरिटी आएगी कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए उसकी भी क्लैरिटी आती चली जाए। कार्य कुशलता जिसको हम कहते भी हैं। निश्चित रूप से भैया, क्योंकि कोई भी चीज बनाई जाती है ये बनाने वाले की दृष्टि पर निर्भर करती है। वो उन्होंने बम का उदाहरण दिया, बम से थोड़ा और पहले चलें, 1899 में 1900 में जब डायनामाइट का आविष्कार किया गया, तो वो पहाड़ों को उड़ाने के लिए किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बगल में एक क्रशिंग मशीन थी जो मतलब वहां पत्थर तोड़ते थे मजदूर। उनके दिमाग में ये आया कि हजारों मजदूर एक मैंने पत्थर को तोड़ रहे हैं कई दिनों तक मिलके, तो ये पत्थर टूट रहा है। तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो जो इन मजदूरों की मेहनत को कम कर सके। कितने नोबल कॉज के लिए उन्होंने ये चीज सोची कि उन मजदूरों की मेहनत कम हो जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस मालिक का फायदा हो जाए कि 100 मजदूरों की का पैसा उसको बचेगा। उन्होंने उस मजदूरों का सोचा
और डायनामाइट का आविष्कार किया। हम्म। और जब डायनामाइट का आविष्कार हुआ, उसमें उन्होंने ऑफर किया कि हम इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, लेकिन उसी दौरान जब डायनामाइट लगाते समय गलती से एक मजदूर का हाथ फट गया, तो उनको ये एहसास हुआ कि ये मेरी वही चीज जिसको मैंने क्या सोचा था और प्रकृति ने मुझे क्या दिखाया। क्या तो दिक्कत? उन्होंने वापस उस डायनामाइट से जो कॉपीराइट से उनको जितने पैसे मिले, उनको एक स्वीडिश एकेडमी की स्थापना की और उस पैसे को जमा किया, और उस पैसे के इंटरेस्ट से आज तक वो स्वीडिश एकेडमी नोबेल प्राइज देती है उनके नाम पे, सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। अच्छा, तो अच्छा। हमारा जो सोच है हमारी कि हमने क्या सोचा था, किसने उसको क्या यूज किया, आज उसी डायनामाइट और उसी जिलेटिन की छड़ से आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं, ये उनका दृष्टिकोण है भैया। बिल्कुल, बिल्कुल। किसने क्या सीखा है, यह उसका पूर्वार्ध, उसका वर्तमान, उसका भविष्य तय करता है। लेकिन नोबल ने जो सीखा उस अपनी गलती से या अपने उस दृष्टिकोण से, वो आज वो दे रहे हैं। हम्म, तो ठीक उसी तरह से परमाणु को महर्षि कर्णाद ने बता दिया था कि परमाणु जो होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, हम्म, उसको हम कहते हैं कि वो परमाणु है, उससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। किसी पार्टिकल को सबसे छोटे में तोड़ सकते हैं तो वो परमाणु होगा। परमाणु। लेकिन किसी ने सोचा कि इसको हम जोड़ के तोड़ भी सकते हैं, तो वो परमाणु बम बना। किसी ने सोचा कि जब बम बन गया तो उसको प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यह भी सोचने की बात है भैया कि उसकी विभीषिका ही थी कि अमेरिका जैसे देश ने इतने सब कुछ होने के बाद भी दोबारा उसका प्रयोग कभी नहीं किया। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो देखिए, है ये सभी चीजें जो जो भी अभी यहाँ बात हुई, ये अपनी अपनी जगह जो चीजें आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं। पर जो सिद्धांत भैया ने पूछा था वो थोड़ा शायद अलग बात है, और आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मुझे तो गहराई नहीं 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 पता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। सिद्धार्थ भैया ने पूछा वो वास्तव में सबके लिए प्रश्न है बिल्कुल कि सबके लिए प्रश्न है, सही और गलत का निर्णय हम कैसे करें, कब कैसे कर करें। सकते। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल जनरल भाषा में पूछा कि हम लोग हाँ, कैसे इसका निर्णय इसीलिए हम लेंगे। बोले कि सिद्धार्थ भैया ये प्रश्न निश्चित रूप से अपने लिए तो नहीं पूछ रहे हैं, नहीं, वो ये अभी इस समय सबको अर्जुन है, लिए। हम सभी के लिए, है ना। हाँ, हम सबके लिए सभी के पूछ लिए रहे हैं अर्जुन को रिप्रेजेंट कि कर, ये अर्जुन जैसे निर्णय हम हम सबको कैसे रिप्रेजेंट करें कि कर। सही गलत क्या है, कर्म जो हम राइट। कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हम दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हैं, हम किस व्यापार में हैं, ये सही है कि नहीं, क्या चीजें खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, किन विचारों का लेन देन कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, इसको यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैसे निर्णय करें कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो हम हाँ। सुन रहे हैं वो सही है। तो ये ये धीरे धीरे हम, कर्म के अनुसार प्रकृति हमें स्वयं बताएगी, और बताई है तभी हम अभी अपना इतना कीमती समय यहाँ देते हैं। हमें पता बिल्कुल, है कि ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में पहुंचेंगे, हमें अपने आप वो गाइडेंस आएगी। जी भैया। थोड़े ही समय में हम उस स्थिति पे पहुंचेंगे कि वो इंटरनल सिस्टम बनेगा परखने का, और गाइडेंस हमें प्रॉपर आने लगे, है ना। बाकी तो चीजें हम धीरे धीरे अभी करते चले जाएंगे तो आगे जाके सब समझ आएगा, क्लियर होगा। जैसे हम अभी ये बोल रहे थे कि अर्जुन ने तो क्वेश्चन पूछे, और पूरा परमात्मा ने इतनी बड़ी फिलॉसफी क्यों दी, ज्ञान क्यों दिया। यही कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की इंपॉर्टेंस है। ये ज्ञान हमें मिला जैसे कि, क्योंकि सुप्रीम सर्जन को पता है कि किस किस आत्मा कहाँ तक ले सकती है उसको। जैसे मेडिकल में भी, साइंस में भी, या मेडिकल थ्योरी में भी देखिए तो कौन सी आत्मा कौन से कितने फ्रीक्वेंसी, कितनी इंटेंसिटी की दवाई ले सकती है, सबकी अलग अलग है। ऐसे ही जब ज्ञान हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्लैरिटी हमें मिलती चले। चलिए, आज हम अपनी बातचीत को यहाँ तक रखते हैं। आज मेडिटेशन करें कि टाइम निकल गया, कल करें मेडिटेशन, बताइए। चल गया, हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। खुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सुंदर बात राजेश भाई आपने बोली, खुद से करना है प्रैक्टिस, है ना। अब तो हमें डेली डेली इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। तो मेडिटेशन हम कल करेंगे, जो हमने शुरू किया था उसको आप लोग जरूर कंटिन्यू करें। कल हम उसके बारे ओम में शांति। डिटेल, ओम शांति जी, भैया उसके एक बारे में बात कहना चाहती हूँ। अभी जी भैया प्लीज। जो बोले थे, हम बोले हम ये क्या है कि जब तक हम लोग सवालों के घेरे में घिरे रहेंगे तब तक हम ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। जब नहीं हम नहीं, सवालों से बाहर निकल जाएंगे तभी हमारे जीवन में ज्ञान आ सकता है। नहीं इसलिए नहीं, हम जितना हो सके ज्ञान को धारण करें, सवालों से बाहर निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल। और आज का तो जो हमारे 2 दिन से हम यही पढ़ रहे हैं, समर्पण, हम्म। है ना। समर्पण करते ही हमें सभी सवालों के आंसर अपने आप
नहीं सवाल अपने आंसर तभी मिलेंगे ना जब हमारे अंदर में क्वेश्चन भरे रहेंगे, सवालों से घिरे हुए रहेंगे, तो आंसर कैसे मिलेंगे? आंसर कैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, जब लेकिन हम सवाल ज्ञान को जब धारण कर लेंगे तो आंसर अपने आप ही आ जाएंगे। ऐसा है, हम सवाल जो उठेगा तभी तो मतलब उसका सॉल्यूशन भी उसका निकलेगा ना। निवारण मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सवाल जब कोई मन में उठा सवाल, तभी उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। और अगर हम उसको परमात्मा, जैसे आज हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर जो हाँ, जो सवाल हैं उसके आंसर तो हमें, ये ज्ञान से सारे ही आंसर हमें मिलते चलेगा। बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, तो आज की हम अपनी बातचीत को यहीं रखते हैं। तो आप सभी जो परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, शिव शक्तियां परमात्मा कहते हैं, आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम लोग मिलते हैं